सबको राधे राधे जी। कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि श्री नरसिंह भगवान कौन है, कि आप ये जो स्तुति गाते हो। तो जानते हैं शॉर्ट वीडियो में, श्री नरसिंह भगवान जो है ना, वो भगवान कृष्ण ही है। वो प्रकट हुए थे अपने भक्त के लिए। भक्त प्रहलाद जी का नाम भी सुना होगा सबने। जो हिरण्यकश्यप था ना, वो भक्त प्रहलाद जी के पिता थे। तो हिरण्यकश्यप जो था वो कहता था कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। उसने प्रहलाद जी को शिक्षा देने के लिए ऐसे गुरुकुल में भी भेजा कि बस मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ। वो हिरण्यकश्यप को ही सब जो है भगवान मानते थे। पर प्रहलाद जी को, वो इतने भक्त थे प्रहलाद जी भगवान के, कृष्ण के। तो प्रहलाद जी को मारने के लिए ना, उसके पिता ने ही, हिरण्यकश्यप ने जो है बहुत ही कोशिश की कि इसको मार दो, इसको ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर इसको यहाँ से गिरा दो, इसको हाथी के नीचे रख दो। पर प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं कर सका हिरण्यकश्यप। अपने भक्त के लिए जो प्रकट हो गए भगवान नरसिंह रूप में। श्री नरसिंह भगवान जो है वो भगवान कृष्ण ही है। वो प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप ने एक वरदान ले लिया हुआ था कि मुझे एक वरदान लेना है। उन्होंने पूजा करके एक वरदान ले लिया था कि मैं जो है मर ना सकूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं धरती पे मरूं, ना आकाश पे मरूं, ना मेरा कोई महीना हो। पर श्री नरसिंह भगवान भक्तों, जहाँ से हमारा दिमाग जो है ख़त्म होता है ना, वहाँ पे तो भगवान का शुरू होता है। इसलिए कभी भी अपने आप को इतना बड़ा ना। प्रहलाद जी से हमें बहुत सी शिक्षा भी मिलती है कि भगवान को ना तो मान पसंद है। और हिरण्यकश्यप तो कहता था कि मैं भगवान हूँ, मेरा बेटा कैसे विष्णु भक्त है, वो बस मेरी भक्ति करे, सब मेरी भक्ति करे आसपास के लोग। तो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, उसका वध करने के लिए जो है नरसिंह भगवान प्रकट हुए। क्यों ऐसे रूप है नरसिंह भगवान का? नरसिंह भगवान इस रूप में ऐसे प्रकट हुए कि हिरण्यकश्यप ने वरदान लिया था कि मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, धरती पे ना मरूं, महीना ना ये हो। तो नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने गोदी पे लटाकर मारा। ना दिन थी ना रात थी, शाम का टाइम था। और जब प्रकट हुए तो उन्होंने गोदी पे लिटाया हिरण्यकश्यप को, और गोदी से उसका सीना फाड़ा था। किसने? भगवान नरसिंह भगवान ने। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। हमें बहुत से ऐसे भक्त हैं, हमें बहुत शिक्षा दे के गए हुए हैं। भक्ति में कोई भी विघ्न आता है तो हमें श्री नरसिंह भगवान को याद करना चाहिए, प्रहलाद जी को अवश्य याद करना चाहिए। अगर हमारी भक्ति में कोई विघ्न आए तो हमें भी ऐसे ही भक्त बनना है भगवान के। भगवान देखो प्रकट हो जाते हैं। भगवान कृष्ण जो है ना, उनकी एक बहुत ही बड़ी करुणा है। क्या? वो अपने भक्त के लिए कुछ भी, कैसे भी लीला भी करते हैं, प्रकट भी हो जाते हैं, उनका पल पल साथ भी देते हैं। इसलिए कोई कृष्ण भक्त हो, कोई किसका कैसे भी भक्त हो, कभी किसी भक्त को क्या, किसी जीव को क्या, हमें सताना भी नहीं चाहिए इतना कि वो भगवान के आगे रोए। इसलिए सब जीवों पे दया करनी चाहिए। जो अंडे मांस मछलियाँ खाते हैं उनके लिए हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ वो ये सब खाना छोड़ दें। अगर हमें थोड़ा सा भी भगवान को मानते हैं ना, तो नॉन वेज खाना छोड़ दें। ये बहुत ही गंदा खाना होता है। ये जो खाना है ना, ये हम इंसानों के लिए नहीं बना है। कौन सा खाना? जो मछली खाते हैं और मुर्गियों को काट काट के खाते हैं, ये खाना हमारे लिए नहीं बना है। इसलिए अगर आप कुछ भी जाति के हो, कुछ भी हो, कोई भी जीव हो, मांस मछली अंडे हमें खाने छोड़ देने चाहिए। जो खाते हैं ना, उनको ये गौर करना चाहिए कि कैसे हम किसी जीव को खा जाते हैं।